मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विराम चिन्ह, जिसका कि बहुत अधिक महत्व है हमारी भाषा में, व्याकरण में, उस पर हम विचार करेंगे। विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए, विराम का सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि विराम का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। जब हम रुकते हैं, विश्राम करते हैं, आराम जिसे हम कहते हैं, तब जो है यही विराम है। और भाषा में भी जब आप जो लिखते हैं तो इसकी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए व्याकरण में। तो विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बोलते समय या पढ़ते समय हमें बीच में या अंत में रुकना पड़ता है। इससे वाक्य के अर्थ को समझने में सुविधा होती है। तो आप देखते हैं कि अगर लगातार एक ही व्यक्ति किसी बात को बोलता चला जा रहा है, कहीं विराम नहीं लगा रहा है, तो उसकी बात जो है अटपटी लगती है और समझ में नहीं आती है। तो थोड़ा रुक करके विश्राम की एक जो बात में झलक दिखाई दे और अर्थ उसका स्पष्ट होता जाए, तो यही आपका जो रुकना है, यही विराम है। परिभाषा: लिखते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, और इनका बहुत ही महत्व है। तो हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, तो स्क्रीन पर आपके देखिए 12 लिखे गए हैं। ठीक है, तो 12 जो है ये विराम चिन्ह आपको जूनियर क्लास से लेकर के सीनियर क्लास तक क्या भाषा को लिखने के लिए हर एक व्यक्ति को इनके जो प्रयोग है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों के लिए इनका प्रयोग अति आवश्यक है। वैसे तो कहीं पर त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन समझदार लोगों के लिए और व्याकरण को जानने के लिए अति आवश्यक है। तो पहला है, देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह, जिसका कि आप देख रहे हैं कि चिन्ह जो है, निशान जो है स्क्रीन पर आपके उपलब्ध है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाने के लिए भी और इसको पहचानने के लिए भी आ जाता है। और फिर है, देखिए, नंबर 2, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह किस प्रकार से हैं। इसमें आदिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, जिसे आप डैश कहते हैं, वो लगाते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं जहाँ पर। कोष्ठक लगाते हैं, ब्रैकेट जिसे आप कह देते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंस पद, जहाँ पर आप कोई शब्द छूटता है उसे कैसे लगाना है, और विवरण जब आप चिन्ह का भी प्रयोग आप करते हैं। तो इसको हम विस्तार पूर्वक अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो ज्ञात हो कि कैसे परिभाषा सहित वाक्य के पूर्ण होने पर अर्थात एक भाव की पूर्णता होने पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात चाहे छोटी हो या बड़ी होती है, उसके अंत में लगाया जाता है। एकदम लास्ट में लगना चाहिए, बीच में कहीं नहीं लगता है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, प्रदीप घर जाता है तो बाद में लगा है, कमल नहीं पढ़ता है, जल्दी जाओ। तीनों वाक्यों में अंतिम में यानी लास्ट में जो है इस चिन्ह का प्रयोग खड़ी पाई के रूप में, जिसे आप कहते हैं, किया जाता है। नंबर 2, अल्प विराम चिन्ह, जहां वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े, कॉमा का प्रयोग जब आप करते हैं पड़े, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है पूर्ण विराम की अपेक्षा 1/4 समय के लिए रुकना पड़ेगा, वहां चिन्ह का इसका प्रयोग होता है। जैसे, और देखिए, वाक्य में अर्थ जो है इससे बदल जाते हैं। रोको, और फिर एक कॉमा लगा हुआ है, मत जाने दो। अब इसका अर्थ आपको समझ रहे हैं, रोको मत जाने दो। एक में आपको रोकने की बात कही जा रही है, एक में न रोकने की बात कही जा रही है, तो अर्थ में भिन्नता आ रही है। दोनों ही वाक्यों में बोलते समय जहां जहां रुका गया है तथा विराम चिन्ह लगाया गया, उससे उस वाक्य का क्या हो गया है, अर्थ बदल गया है। नंबर 3, देखिए, अर्ध विराम, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर तक रुकना हो, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सूर्योदय हो गया, आप देख रहे हैं अर्ध विराम लगा है। अंधकार जाने कहाँ लुप्त हो गया। और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप आसानी से पहचान लेते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि जैसे शब्द भी उसमें आपको दिखाई देते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तो इस तरह के वाक्यों में आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, देखिए, विस्मयादिबोधक, विस्मय, हर्ष, शोक, अशोक लिख गया है, शोक होगा। शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वाह, मजा आ गया, ओह, यह
तो अच्छा नहीं हुआ। इस तरह के जो प्रयोग होते हैं ये आप देखेंगे विस्मय, घृणा इत्यादि का भाव जो प्रकट करना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है निर्देश देने, इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शिक्षक के आगे आप देख रहे हैं कि के लिए और या कहीं वाक्यों के वाक्यांशों, पदों के मध्य विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपको विषय विभाग इत्यादि को बताना है या कोई शिक्षा से संबंधित चीज़ को बताना है, थोड़ा गलत उसमें लिख गया है। जैसे समस्त जीव जंतु, गाय घोड़ा चिड़िया आदि सभी व्याकुल थे, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक निर्देशक चिन्ह जैसे लगा दिया गया और उसके बाद सारी चीज़ों को लिखा गया है। योजक चिन्ह में आप दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोहन रात दिन मजदूरी करता है, तो रात और दिन के बीच में एक योजक चिन्ह का छोटा सा हाइफन का, जिसे आपने देखा है, प्रयोग किया गया है। माँ बाप, माता पिता, इस तरह के प्रयोग आपने समास में भी देखे होंगे। उद्धरण चिन्ह जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगता है। जैसे नेताजी ने कहा था, क्या कहा था, तो अब उद्धरण चिन्ह लगाया गया और उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमा में, जिसे आप कहते हैं, क्लोज कर दिया गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जो बात जैसे थी वैसी ही कही गई है। कोष्ठक में आप क्या करते हैं, वह जो है कोष्ठक के भीतर ऐसी सामग्री रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती, पर इससे बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है बात को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, अगर स्पष्ट नहीं हो पाती है तो उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर लिख दिया जाता है। जैसे पीताम्बर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पीताम्बर कृष्ण जो पीले वस्त्र पहनते थे तो वो जो है पीताम्बर है। तो यहाँ पर कृष्ण की छवि, पीताम्बर से बात नहीं स्पष्ट हो रही थी तो कृष्ण की छवि देखते ही बनती थी कहा गया, तो अब यहाँ स्पष्ट हो गया। और बापू किसके लिए, बापू तो बापू के लिए कईयों के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बापू शब्द खास तौर पर महात्मा गांधी के लिए आया है, इसलिए सत्य और अहिंसा के पुजारी थे लिखा गया। तो इससे महात्मा गांधी की बात को स्पष्ट किया गया है कोष्ठक में लिख करके। और लाघव चिन्ह किसी शब्द के संक्षिप्त रूप को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, कृपया पन्ना उलटिए, क्री प्री और लिखा गया है ना, तो कृपया पृष्ठ उलटिए, पन्ना उलटिए के लिए अक्सर बच्चे कॉपी के नीचे लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में पता नहीं रहता कि आगे लिखा गया है कि नहीं। इसी तरह पंडित के आगे, डॉक्टर के आगे जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और हंस पद, जब आपका कोई शब्द छूट जाता है तब आप इस हंस पद को लगा करके शब्द को लिखते हैं। जैसे गांधी जी जीवों पर, अब दया शब्द छूट गया था तो ऊपर एरो एक लगाया और ऊपर की तरफ। बहुत से बच्चे इसे नीचे की तरफ लिखते हैं, नीचे लिखना गलत होता है, ऊपर ही लिखते हैं, दया करते थे। और विवरण चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, उदाहरण का संकेत करने के लिए, निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, ऐसे आपने लिखा और इसके बाद आपने क्या किया, जो बात बतानी है या उदाहरण का की ओर संकेत किया गया उस निर्देश को पूरा करने के लिए, पॉइंट को बताने के लिए करना है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से 12 आपने देखे हैं कि विराम चिन्हों के प्रयोग किए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।